मोहनलाल अग्रवाल। वो एक ऐसे अघोरी के संपर्क में आए थे जिन्होंने अघोर क्रियाओं के थ्रू अपना प्रतिशोध लिया था। वो अपना एक केस लड़ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस था उत्तर प्रदेश का। जब ये केस वो अपना जीत रहे थे, उस वक्त पे उनकी जो नेगेटिव पार्टी थी, सामने वाली पार्टी ने वेद प्रकाश जी की वाइफ का बलात्कार किया, उनका रेप किया, 4 लोगों ने मिलकर। भी बताओ कि अघोरीज की इतने मंत्र जाप करते हैं, वो इतनी साधना करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक पावर्स भी उनके पास आती हैं, और अगर आती हैं तो किस तरह की आती हैं? किस्सा मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, जो गुजरात के एक इंसान का था। उनका नाम था मोहनलाल अग्रवाल। वो एक ऐसे अघोरी के संपर्क में आए थे जिन्होंने अघोर क्रियाओं के थ्रू अपना प्रतिशोध लिया था। मूल घटना ये थी कि जो अघोरी थे उनसे वे मिले। हमारे वहाँ पे चोटीला नाम का एक पर्वत है जहाँ पे माँ चामुंडा विराजमान है। ऐसा ही एक क्षेत्र वहाँ पे है गिरनार, और गिरनार पे स्वयं भगवान दत्तात्रेय विराजमान है। 3 चोटी है वहाँ पे, 3 शिखर आप कह सकते हो, जहाँ पे एक शिखर पे, एक चोटी पे स्वयं भगवान दत्तात्रेय, दूसरे शिखर पे बाबा कीनाराम, जो हमारे यहाँ के भारत के आज से 400 साल पहले के महानतम अघोरी हो चुके, उनका एक शिखर, और जो तीसरा शिखर है वो है स्वयं गुरु गोरखनाथ का। उसी क्षेत्र में ये अघोरी थे और उनका मिलना हुआ मोहनलाल अग्रवाल से, जिनके ज्ञान की मैं आज पूरी बात कर रहा हूँ, जिनका ये किस्सा मैं बता रहा हूँ आज की तारीख में। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये जो प्रयाग भारती बापू थे, नागा संत, वो अपने पूर्वाश्रम में यानी कि दीक्षा लेने से पहले एक एडवोकेट थे, वकील थे। उस समय पे इलाहाबाद उसका नाम था, राइट। इलाहाबाद से वो थे और वहीं पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे लॉ की। वो जिस पार्टी के खिलाफ केस लड़ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पार्टी थी। जब ये केस वो अपना जीत रहे थे, उस वक्त पे उनकी जो नेगेटिव पार्टी थी, सामने वाली पार्टी थी, उनको लगा कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया ना तो हम लोग ये केस हार जाएंगे। तो वेद प्रकाश को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, उनको हानि पहुंचाने के लिए सामने वाली पार्टी ने वेद प्रकाश जी की वाइफ का बलात्कार किया, उनका रेप किया, 4 लोगों ने मिलकर। और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसर लोग थे। जैसे आज की तारीख में भी कुछ इन्फ्लुएंसर लोग पैसे के माध्यम से, ऐसी चीज़ों के माध्यम से जीत जाता है केस, वैसे ही उस समय के इलाहाबाद में ये लोग जीत गए। वेद प्रकाश के अंदर प्रतिशोध की अग्नि, रिवेंज का जो भाव था, बदले का भाव था, वो इतना प्रबल था, इतना ज़्यादा इंटेंस था कि उन्हें कुछ भी करके बदला चाहिए था। उन्होंने ये तरीका अपनाया कि मैं तंत्र विद्या का उस माध्यम के ज़रिए मैं बदला लूँगा। उनके एक पहचानने वाले थे, कामाक्षी, मतलब कामाख्या मंदिर जो है आसाम गुवाहाटी में, वहाँ पे उनके एक पहचानने वाले रहते थे जो तंत्र क्रिया करते थे। वे उनके पास गए, वेद प्रकाश शर्मा, और कहा कि मुझे तंत्र सिखाओ, मुझे उग्र विद्याएँ सीखनी है जिनके माध्यम से मैं प्रतिशोध ले पाऊँ। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु हैं, आप उनके पास जाइए, नीलांचल पर्वत में, यानी कि कामाख्या के आसपास एक क्षेत्र में उनके गुरु रहते थे। तो वेद प्रकाश जी उनके पास गए और पूछा कि क्या आप मुझे सिखाएंगे तंत्र विद्याएँ? मुझे ऐसी विद्या आप सिखाओ जिनके माध्यम से मैं प्रतिशोध ले पाऊँ, और वो जो इंसान है, वो जो 4 लोग हैं, वो सिर्फ इस जीवन में ही नहीं, वो जब प्रेत योनि में जाए, जब उनका देह त्याग हो जाए, उसके बाद भी उनको पीड़ा हो। एक दिन डिसाइड हुआ, एक दिन तय हुआ, जहाँ पे जो उनके गुरु थे वे उनको दीक्षा देने वाले थे, मंत्र दीक्षा। उनका नाम था उदयनाथ जी, गुरु का नाम। तो उदयनाथ जी ने प्रयाग भारती के साथ मिलकर, मतलब गुरु और शिष्य ने मिलकर, बहुत ही कामाख्या के जो सिद्ध शमशान है वहाँ से राख, शमशान की राख, मिट्टी और जली हुई हड्डियाँ, ये लाकर नए सिरे से इन्वोक करा गया शमशान को। सारी शमशान की जो ऊर्जाएँ रहती है, जो एनर्जीज़ रहती हैं, उनको इन्वोक किया गया। विधि शुरू हुई। विधि शुरू होने से पहले उदयनाथ जी ने इनको कहा, वेद प्रकाश जी को, कि आप दिगंबर हो जाइए। दिगंबर यानी नग्न, अपने कपड़े उतार दीजिए। गुरु ने भी अपने कपड़े उतार दिए, दिगंबर होके वो दोनों शमशान में गए।
और उदयनाथ जी ने आकर्षण विद्या की मदद से गांव में से एक भैंसे को बुला लिया, महिष को, जो एक राक्षस था हमारे यहाँ पे महिषासुर, वो जो महिष होता है उसको बोला जाता है भैंसा। और विधि शुरू हुई। दोनों दिगंबर थे, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस विधि थी। वहाँ पे यज्ञ कुंड प्रज्वलित था, उसमें उदयनाथ जी और वेद प्रकाश शर्मा दोनों आहुतियाँ डाल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा अलग प्रकार की उग्र ऊर्जाओं को, उग्र एनर्जीज को इन्वोक किया जा रहा था। जो गण माने जाते हैं, अलग अलग भगवान के, महादेव के गण माने जाते हैं, वे आके अपना प्रभाव, अपना इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू करते हैं। जब उदयनाथ जी ने आहुति देना शुरू किया, तब वो आहुति इतना ज़्यादा उग्र होती गई कि अचानक से वेद प्रकाश शर्मा के बॉडी के अंदर उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक उसे लग रहा हो। और वो अपने जगह के ऊपर से खड़ा हुआ बंदा, और खड़े होने के बाद उसने अपना जो खड्ग था वो हाथ में लिया। उस खड्ग के ऊपर उसने अपना रक्त लगाया काट के, और फिर उसी खड्ग से एक ही झटके में वो जो महिष वहाँ पे खड़ा था, जो भैंसा खड़ा था, उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तो ये चीज़ें हुई, और जो मस्तक काटा था वो काट के गिरा पूरा चंड भैरव के आसन के पास, जो उन्होंने पूरा विधि के समय पे चंड भैरव को आह्वान देने के लिए, उनको इन्वोक करने के लिए वहाँ पे स्थापित किया था। मस्तक वहाँ पे गिरा और सारी चीज़ें हो गई। गुरु उन्होंने खड़े होकर अपने शिष्य को, वेद प्रकाश शर्मा को, उस मस्तक के ऊपर बैठाया। उन्होंने अपना हाथ रखा उनके मस्तक के ऊपर और मंत्र की दीक्षा दी, और ये कहा गया कि आपको अगले 3 महीने तक चंड भैरव की साधना करनी है, तीव्र तंत्र साधना, उग्र तंत्र साधना। उनको बोला गया कि चंड भैरव की साधना शुरू करो, पूरी विधि विधान के साथ पूरा बताया गया। थोड़े ही दिनों में उन्होंने चंड भैरव की साधना शुरू की। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे साधना उग्र होती जा रही थी, तीव्र होती जा रही थी। और एक समय ऐसा आया जब वो रात में साधना करते थे, उस वक्त पे उनको आवाज़ें सुनाई देती थी, बिजलियाँ कड़कने लगती थी। और उन्होंने ये बात जब अपने गुरु को बताई, उदयनाथ जी को, तब उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है चंड भैरव के प्रागट्य का। आप कल तैयार रहना, चंड भैरव को आप नैवेद्य देना होगा आपको। जो दिन आया, रात, जो पूरी साधना वास्तव में जब चंड भैरव प्रकट होने वाले थे, जिस दिन पे अचानक से बालकनाथ जी समाधि में चले गए। वो अपने अस्तित्व से अनभिज्ञ बन गए, अनजान बन गए। सुबह उनको होश आया, तब उनको बहुत पछतावा हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक मौका था मेरा बदला लेने का, और मैं वो भी चूक गया। बिलख बिलख कर रोने लगे। उदयनाथ जी, उनके गुरु, शमशान में आए और देख लिया उन्होंने, पता चल गया कि ये पूरी विधि जो थी वो निष्फल साबित हुई है। उन्होंने कहा, उदयनाथ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ें होती है आपके साथ। अगर आप चाहते हो तो आपके बदले मैं उनसे प्रतिशोध ले लेता हूँ, मैं ही उनको ख़त्म कर डालता हूँ। और ये चीज़ बालकनाथ के स्वमान के ऊपर असर कर गई, उनके ईगो को लग गई। उन्होंने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए गुरुजी, अब करूँगा तो मैं अपना बदला स्वयं लूँगा। आज रात या तो मेरी जान जाएगी या मैं चंड भैरव को सिद्ध करूँगा। गुरु ने क्रियाएं बोली थी कि जब बाबा प्रकट हो उस समय पे क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, उनको नैवेद्य भोग कैसे धराना है, पूरा ये चीज़ें हुई। अब बीच रात, मतलब मध्य रात्रि तक सारी चीज़ें चली, और अचानक से जो भैंसे का मस्तक था जिसके ऊपर ये सारी क्रियाएं करी जा रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। चंड भैरव के प्रागट्य का समय आ चुका था। और धीरे 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 जैसे मंत्र जाप आगे बढ़ते गए, थोड़ी ही क्षणों में भैरव प्रकट हो गए, चंड भैरव, उग्र स्वरूप। एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में कपाल, खप्पर। और कोई सामान्य इंसान, कोई व्यक्ति उन्हें देखे तो देखते ही मर जाए, इतना तीव्र, उग्र और विकराल, भयावह स्वरूप था उनका। चंड भैरव का प्रागट्य हुआ और उन्होंने अपने एक हाथ में अपना हाथ काट कर
उसमें लविंग रख दिया। उनके गुरु ने बोला था कि जब वे स्वयं चंड भैरव आपका रक्तपान करें वो भोग के साथ, तभी आपको मांगना है उनसे वरदान। तो भगवान ने भोग ग्रहण किया, उनके रक्त से भीगा हुआ जो सिनेमन था वो उन्होंने ग्रहण कर लिया, खा लिया, रक्तपान कर लिया। और इसके बाद उन्होंने पूछा, मांग पुत्र क्या चाहिए? मैं प्रसन्न हुआ। गुरु ने आदेश दिया था कि जब तक चंड भैरव 3 बार आपसे ना पूछे तब तक वरदान नहीं मांगना है। चंड भैरव ने पूछा, उन्होंने आंसर नहीं दिया। बालकनाथ जी ने वो अपना मंत्र जप करते रहे। 3 बार जब उनको पूछा गया तब जाकर बालकनाथ जी ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आगे से जब भी मैं आपका आह्वान करूँ, जब भी मैं आपको बुलाऊँ, तब आप यहाँ पे प्रकट हो जाना मेरे समक्ष। और बाबा ने तथास्तु कहकर उनका वो अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। इस तरीके से चंड भैरव उन्हें सिद्ध हो गए। दूसरी दिन की सुबह आई, उनके गुरु आए शमशान में, और जो शिष्य के ऊपर उनका जो प्रसन्न चित्त था, उनकी जो मुख मुद्राएं थी, वो देखकर ही उन्हें पता चल गया था कि चंड भैरव इनको सिद्ध हो चुके हैं। गुरु ने कहा कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, काम तो अभी शुरू हुआ है। चंड भैरव के बाद आपको सिद्ध करने हैं कपाली भैरव। उनकी साधना 40 दिन तक चलेगी, ये उन्होंने कहा। 30 दिन के बाद उनको खप्पर में हर रोज़ वो रखते थे मदिरा, मध्य पात्र में मदिरा यानी कि अल्कोहल भर के रखते थे, और बहुत सारा नैवेद्य उनको चढ़ाना होता था। गुरु ने बोला था कि जब 30 दिन ख़त्म होंगे तब प्रेत आकर, जो भैरव बाबा के जो गण होते हैं वो आकर सारी चीज़ें ग्रहण करेंगे, लेकिन डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। एज अ गुरु के तौर पर मेरा कवच आपके साथ है, मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ मैं आपको। आखिरी दिन आया। आखिरी दिन पे जब कपाली भैरव का प्रागट्य होने वाला था, उनकी एक कंडीशन ये रहती है शास्त्रों के मुताबिक कि कपाली भैरव जब प्रकट होते हैं अपने खप्पर के साथ, कपाल के साथ, उस कपाल के अंदर जो साधक रहता है, जिन्होंने उनकी साधना की है, उनको एक ही बार में पूरा कपाल, पूरा पात्र भर देना है मदिरा से। तो कपाली भैरव क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और अपने ही खड़क से साधक का गला काट देंगे। उन्होंने आखिरी दिन की साधना से पहले, यानी कि कपाली भैरव के प्रागट्य से पहले, चंड भैरव को बुलाया, जिनको पहले सिद्ध कर लिया था। उनसे वरदान मांगा कि आप मुझे एक ऐसा पात्र दो जिस पात्र में मदिरा कभी खत्म ही ना हो। और चंड भैरव ने उनको कलश के आकार का, एक पॉट जैसा कलश के आकार का एक पात्र दिया, मदिरा पात्र। साधना शुरू हुई और मंत्र इंटेंसिटी के साथ पूरा मंत्रोच्चारण हो रहा था उनका। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया टाइम, वैसे वैसे कपाली भैरव का प्रागट्य का समय भी नज़दीक आता गया। ऐसे सिचुएशन के अंदर कपाली भैरव का प्रागट्य हुआ। उनका स्वरूप एकदम लाल, उनकी आंखें अंगारे जैसी। कपाली भैरव का प्रागट्य होने के बाद तुरंत उन्होंने भोग मांगा। खप्पर आगे धरा, और जैसे ही खप्पर आगे धरा गया, साधक यानी कि बालकनाथ समझ गया कि अभी इनको भोग देना है। उन्होंने चंड भैरव का दिया हुआ पात्र, कलश आकार के पात्र जो उन्होंने चंड भैरव से वरदान में मांगा था, वो उठा के मदिरा डालना शुरू किया उस पात्र के अंदर। मदिरा जैसे जैसे वो डालते जा रहे थे, कपाली भैरव के मुख के ऊपर एक स्मित आ गया, वो मुस्कुरा दिए। पता चल गया उन्हें? बिल्कुल, क्योंकि कोई सामान्य साधक का ये काम हो ही नहीं सकता। कोई भी तुच्छ इंसान उनके पात्र को भर पाए, इतनी कैपेबिलिटी, इतनी क्षमता किसी में नहीं होती। ये हुआ जब ये पूरा, जब वो मदिरा का उन्होंने उड़ेल दिया, तब पूरा वो पात्र भर गया और उन्होंने अपना पान शुरू किया, मदिरा पान शुरू किया। उसके बाद कपाली भैरव ने पूछा उनसे, वत्स, मैं प्रसन्न हुआ हूँ आपकी साधना से, क्या महेच्छा है आपकी क्या डिज़ायर है, आपकी क्या इच्छा है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ वरदान में। तो ये चीज़ें उन्होंने पूछा और उन्होंने कहा कि जब भी मैं आपका आह्वान करूँ, जब भी मैं आपको बुलाऊँ अपने पास, आमंत्रण देकर आपको प्रकट होना है और मेरा काम करना है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूँ
कि मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। ये क्रिया ख़त्म हुई। तीसरा दिन आया, जब पूरा क्रिया के बाद का दिन आया, उदयनाथ जी आए, उनके गुरु आए और पता चल गया कि चलो कपाली भैरव भी उनको सिद्ध हो चुके हैं। अभी आखिरी क्रिया और करनी थी, और आखिरी क्रिया थी कर्णपिशाचिनी को सिद्ध करना था। और कर्णपिशाचिनी को भी ऐसे ही तरीके से सिद्ध किया गया। आई विल नॉट गो इन द डिटेल्स क्योंकि वापस बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वो इनसे ज़्यादा तीव्र साधना नहीं रहती है। कर्णपिशाचिनी की जो साधना थी उनकी, वो 21 दिन की थी और तुरंत ख़त्म हो गई और बहुत ही ईजिली ख़त्म हो गई। कर्णपिशाचिनी उनको सिद्ध हो गई। अब बारी आई प्रतिशोध की। वो जो 4 शिकार थे उनके नाम थे भेरूमल, दूसरा नाम गोपाल टंडन, तीसरा जो बंदा था उसका नाम था वीरेंद्र मेहरा, और चौथा था देवचंद बंसल। तो इस जो पूरी घटना के, पूरी षड्यंत्र के पीछे का जो मास्टरमाइंड था वो भेरूमल था। वो गया भेरूमल के घर पे, दोपहर का टाइम था और भेरूमल गार्गल कर रहा था। उसने गार्गल करने के बाद उसके मुंह का जो पानी था वो घर की बाहर का जो हमारा आंगन रहता है ना हमारा छोटा सा, उस आंगन के अंदर उसने गार्गल करके पानी छोड़ दिया अपना। और सबसे पहले बालकनाथ ने उस मिट्टी को, जहाँ पे वो पानी गिरा था उसके मुख में से, उस मिट्टी को अपनी एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली में भर लिया और फिर अंदर गए। पेरूमल को कहा कि पहचाना मुझे, और फिर उन्होंने एक क्लू दिया कि बहुत तुम्हें शौक़ है ना पराई स्त्रियों को परेशान करने का, याद आया अभी कुछ? तो उन्होंने मजाक उड़ाया फिर पेरूमल ने कि अच्छा वेद प्रकाश शर्मा यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो इतना गुस्से हो गए बालकनाथ जी, उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद तू नहीं होगा, और मैं तुझे ये बोल के जा रहा हूँ ताकि जो पीड़ा, जो वेदना मेरी पत्नी ने सही थी वो मैं तुझे दे के जा रहा हूँ, और तुझे पता होना चाहिए कि तेरी मृत्यु कब आने वाली है। ऐसा बोल के वो चले गए। बालकनाथ जी ने जो मिट्टी ली थी उसको शमशान में लेकर उस मिट्टी को गाड़ दिया, और तीसरे दिन सुबह ये जो थे बालकनाथ, उन्होंने खड़ग से उनका प्राइवेट पार्ट जो शमशान में उन्होंने स्थापित किया था वो काट दिया, और दूसरी साइड भेरूमल का जो प्राइवेट पार्ट था वो सूख कर गिर गया अपने आप नीचे। तब उसे रियलाइज़ हुआ भेरूमल को कि जो 3 दिन पहले ये बंदा बोल के गया था मुझे, वो फेंक नहीं रहा था। बालकनाथ ने चंड भैरव को आदेश दिया कि उन्हें मार कर आओ, उनका भोग लेकर आओ आप, मैं भेरूमल को नैवेद्य के तौर पर आपको अर्पण करता हूँ। अब भेरूमल के बाद बारी थी गोपाल टंडन की। गोपाल जो था उसने उसकी पत्नी के साथ, मतलब बालकनाथ की पत्नी को गालों के ऊपर, उसकी चेस्ट के ऊपर बहुत सारी ईजाएँ पहुंचाई थी, बहुत सारे नाखूनों के वो सारे रैशेस और वही सारी चीज़ें करी थी। तो बालकनाथ ने ये तय किया कि मैं इसकी जो मृत्यु होगी वो इसी तरीके से लाऊंगा जिस तरीके से उसने मेरी पत्नी को पीड़ा दी थी। गोपाल टंडन के घर पे वो गए, दुकान पे गए, और दुकान पे वो खड़ा था और उन्होंने कहा कि पहचाना मुझे, तो सेम वही चीज़ हुई, नहीं पहचान पाए तो ठीक है। और दुकान से जाते वक्त उन्होंने उनके बाल खींच लिए, हाथों के बाल खींच कर वापस से शमशान में ले गए और कपाली भैरव को इन्वोक किया गया। और 3 दिन के दौरान उसको इतना मेंटली इंस्टेबल कर दिया कि वो अपने आप अपना ही बॉडी कुरेदने लगा, काटने लगा। जैसे उसने उसकी पत्नी के साथ किया था वैसा ही चीज़ वो अपने साथ करने लगा। अपने सारे जगहों पे नाखून के रैशेस वगैरह, खून निकालने लगा। उसके घर वाले नहीं समझ पा रहे थे कि ये इतना पागल जैसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। लास्ट में ये हुआ कि जो शमशान में उसकी ऊर्जा स्थापित करी गई थी मारण प्रयोग के थ्रू, उन्होंने उनका जो हृदय का स्थान था गोपाल का, वो मसल दिया। और यहाँ पे गोपाल का जो हृदय था, उसका जो हार्ट था, वो एकदम उसे लगा कि हार्ट अटैक आ रहा है उसे, और पूरा बंदा ख़त्म हो गया एक ही झटके में। अब बारी थी तीसरे विक्टिम की, तीसरे बंदे की जिसने ये किया था। उसका नाम था वीरेंद्र मेहरा। अब बालकनाथ को पता चल गया था कि ये बात फैलेगी आगे, तो पहले उन्होंने ये किया कि वीरेंद्र मेहरा के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग करे जिन प्रयोगों के थ्रू उनका माइंड एकदम इंस्टेबल हो गया। इतना करने के बाद उनको वहाँ पे वीरेंद्र मेहरा के पास वो गए, उनको कहा कि मैं तुम्हें 4 दिन के अंदर मार दूँगा। अब ये हो गया था कि वीरेंद्र मेहरा
2 दिन के अंदर इतने छटपटाए कि उनको समझ में आ गया कि ये बंदा सच बोल रहा था। और वो 2 दिन के बाद भागे चौथे बंदे के पास, जिसका नाम था देवचंद बंसल। उनके पास जाकर वो खड़े हो गए, उनको बोला कि मेरी जो हालत हो रही है वो वेद प्रकाश की वजह से हो रही है, वो वकील की वजह से हो रही है। ये अपना बालकनाथ जी ने उनको आदेश दिया कि ये इससे पहले कुछ बता दे, उसको राज बता दे मेरे बारे में, मेरे लुक के बारे में, मेरी आइडेंटिटी के बारे में, ख़त्म कर दो। और ये जो था बंदा वीरेंद्र मेहरा, वो कुछ बोलने जाए उससे पहले सडन उसकी डेथ हो गई। अब देवचंद समझ चुका था कि भाई साहब अगला नंबर मेरा है। अब मेरा नंबर है, ये तो मेरे सामने ही लुढ़क गया। उसने अपने परिवार के पास जाकर सारी बातें बता दी। देखो, मेरे से पाप हो चुका था, अब ये जो वकील है वो मेरे पीछे पड़ा है, और जो मेरा दोस्त था वीरेंद्र मेहरा, उसने जाने से पहले मुझे ये बोला था कि कुछ भी करके इस वकील को ढूंढ लो, अदरवाइज़ मृत्यु पक्की है। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसे ढूंढने जाइए। कुछ नहीं मिला। इस साइड पे बालकनाथ जी को पता चल गया कि उनके परिवार वाले मुझे खोज रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने तुरंत भैरव जी को आदेश दिया कि अब इसका खेल तमाम करके आओ, ख़त्म करके आओ, क्योंकि घर पे कोई था नहीं। तो ये बंदा देवचंद बंसल, उनकी डेथ हो गई घर पे, उनके परिवार वाले बाहर खोज रहे वकील को, किसी को पता ही नहीं है कि ये बंदा ऑलरेडी चला गया, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब परिस्थिति ये हुई, सिचुएशन ये हुई कि उसकी पत्नी को एक बाबा मिले मंदिर में, और उन बाबा ने उनको कहा कि आप कोई ऐसे अघोरी को ढूंढो, कोई ऐसे औघड़ महात्मा को ढूंढो जो अभिचार क्रिया को रिवर्स कैसे करना है वो जानता हो, क्योंकि अभी वही उनको बचा पाएंगे जो अभिचार क्रिया करने में सक्षम हो, क्योंकि जहर का तोड़ जहर ही होता है, उसको जहर के अलावा कोई नहीं काट सकता। तो अगर एंटीडोट चाहिए जहर का, तो जहर में से ही बनाना पड़ेगा। तो अभिचार का एंटीडोट चाहिए तो अभिचार क्रिया करने वाले इंसान को ही ढूंढना पड़ेगा, जो रक्षण दे पाए, प्रोटेक्शन दे पाए उनको। तो ये घटना होने के बाद वे वापस से शमशान में घूमने लगे, और अपना पूरा बदला ख़त्म करके, प्रतिशोध ख़त्म करके, बालकनाथ जी समेट रहे सब कुछ शमशान के अंदर। वो उस समय का जो शमशान का नाम था वो था जूसी शमशान, उस वक्त का, जो आज भी शायद वहाँ पे, लेकिन नाम बदल चुका होगा। तो पूरा शाम को सारी चीज़ समेट के वो जा रहे थे, और अचानक से देवचंद की वाइफ अंदर चलती हुई आई। उनको पता नहीं था कि ये वेद प्रकाश है, उनको कुछ डिटेल वगैरह पता नहीं थी। उन्होंने आके बालकनाथ के पांव पकड़ लिए कि बाबा, अब आप ही एक आसरा हो, आप ही एक सहारा हो, मेरे पति को बचा लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। उसकी पत्नी को रोते हुए देखकर बालकनाथ जी को अपना पास्ट, अपनी पत्नी याद आ गई। कैसे उसकी पत्नी के साथ जब ये अत्याचार हुआ था, ये बलात्कार हुआ था, तब वो कैसे रो रही थी, उसकी ट्रीटमेंट के वक्त की जो स्थिति हो रही थी वहाँ पे हॉस्पिटल में, वो कैसे थी, ये सारी चीज़ें उन्हें रिकॉल होने लगी। और उन्हें अचानक से ये एहसास हुआ कि मैं अपना प्रतिशोध लेने के बाद भी खुश नहीं हूँ, आनंद में नहीं हूँ, मुझे तृप्ति नहीं हो रही, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। तब जाकर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि प्रतिशोध किसी भी चीज़ का तोड़ नहीं होता, सॉल्यूशन नहीं होता। अब बारी थी पछतावे की। तुरंत वे कामाख्या गए, आसाम गए, अपने गुरु के पास, उदयनाथ जी के पास। उदयनाथ जी उनका मुख देखकर ही समझ गए, चेहरा देखकर ही समझ गए कि कुछ अलग चीज़ में, अलग जोन में है ये। बाद में उन्होंने नागा संप्रदाय की दीक्षा ली, नागा साधु से, और उनका नाम हुआ प्रयाग भारती। और वो जब तक जिए तब तक उन्होंने लोगों को यही संदेश दिया कि प्रतिशोध से आपके अंदर की जो ज्वाला है वो शांत नहीं होगी। लोगों की भलाई करिए, आपके साथ जो हुआ वो शायद आपके कर्म के कोई विधान हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसी क्रिया कर बैठो जिसके करने के बाद पूरी ज़िंदगी आप पछताओ बेसिकली। तो ये थी पूरी कहानी। जो आपने पूछा था कि कौन सी सिद्धियाँ रहती है, इस टाइप की
आप कह सकते हो कि उग्र साधनाएं होती है, सिद्धियां हासिल की जाती हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बुरी चीज़ों के लिए। मैंने एक नाम लिया था बाबा कीनाराम जी का, जो हमारे आज के वाराणसी में एक क्रिमकुंड जगह है, विजय चौराहा में। क्रिमकुंड में पूरे विश्व में आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे माँ हिंगलाज विद्यमान है। एक जगह जो शक्तिपीठ है पाकिस्तान में, और दूसरी जगह क्रिमकुंड। माँ की असीम कृपा उनके ऊपर थी, बाबा कीनाराम जी के ऊपर। ये जो आपने पूरा क्रिया बताई, वो जो कहानी बताई आपने जो एक्चुअल में हुई भी थी, उससे बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं, समझ में आ गया कि हाँ गुरु की कितनी पावर होती है और कितने सिद्ध लोग ये होते हैं।